गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस मैनेजमेंट में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 11 में एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है। एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे वो हमने डिस्कस किए थे और इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, किस तरीके से हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रेट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वालिटीज़, that what are the qualities of entrepreneur, अब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखिए, जो सबसे पहली क्वालिटी है वो रिलेटेड है उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ से। ठीक है, फिजिकल क्वालिटीज़। फिजिकल क्वालिटीज़ में आप सभी को पता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लाइक उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वो शार्प होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, फोर साइटेडनेस होना चाहिए। ऑल दोज एबिलिटीज़ विच आर रिलेटेड विद आवर बॉडी, विच आर रिलेटेड विद आवर पर्सनल एबिलिटी, वो सभी आपकी फिजिकल क्वालिटीज़ में आती हैं। देखिए, फर्स्ट इसमें क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्टेमिना। यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसके मसल्स होने चाहिए, नो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब क्या है कि वो पर्सन जो है क्या होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। ठीक है, उसको कोई मतलब ये ना हो कि वो टाइमली बीमार रहता हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बोला भी है बार बार कि क्या होता है, एक ईडियम है, एक फ्रेज है, दैट अ हेल्थी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्थी बॉडी, कि एक जो आपका हेल्थी माइंड है, एक जो आपका स्वस्थ दिमाग है, वो कहाँ रहता है, आपके एक स्वस्थ शरीर में रहता है। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या है उसकी, स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। उसके अंदर स्टेमिना होना चाहिए। स्टेमिना कैसा होना चाहिए उसके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, उसे काम करना है, हर तरीके से काम करवाना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेमिना। आफ्टर दैट हार्ड वर्किंग। वो पर्सन जो है खुद हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर वो खुद हार्ड वर्किंग होगा तभी वो क्या है, दूसरों को हेल्प करेगा या दूसरों को मोटिवेट करेगा वर्क अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो वो पर्सन हार्ड वर्किंग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। उसके खुद के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हार्ड वर्क कर सके। अगर वो खुद हार्ड वर्क कर सकेगा ना, तभी वो क्या है, अपने कलीग्स को, अपने स्टाफ को, सभी को मोटिवेट कर सकेगा कि तुम भी हार्ड वर्क करो, अच्छे से अपना काम करो। ओके, आफ्टर दैट इमेजिनेटिव। जो एंटरप्रेन्योर है उसे इमेजिनेटिव होना चाहिए, उसके अंदर काल्पनिक शक्ति होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके माइंड में कि किसी काम को किस तरीके से बेटर करना है, किस तरीके से उसे क्रिएटिव फॉर्म में अपने कस्टमर के सामने प्रोड्यूस करना है। हर एक चीज़ उसकी अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए वो। इसके अलावा देखिए और क्या क्या रहते हैं, इमेजिनेटिव के अलावा शार्प माइंड एंड इंटेलिजेंस। ओके, वो पर्सन जो है शार्प माइंड होना चाहिए, उसका माइंड काफ़ी शार्प होना चाहिए, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, मुझे कौन सी सिचुएशन में से अपने लिए प्रॉफिट क्रिएट करना है, मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसके साइड बाय साइड वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ उसे पता होना चाहिए कि उसके बिजनेस में किस तरीके से क्या हो रहा है, कहाँ पे उसकी ज़्यादा नीड है, कहाँ पे उसकी नीड नहीं है। शार्प माइंड और इंटेलिजेंस भी वो होना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस। उस पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो पर्सन आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए किसी काम को करने का। किसी काम को अगर उसने ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, तो उसके अंदर एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस तो हो खुद पे कि हाँ मैं ये काम कर सकूँगा। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो जो पर्सन है सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको खुद पे विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको करना क्या है, रिस्क को फेस करना है। ठीक है, आपको रिस्क फेस करना है, अपने रिस्क सिचुएशन में से आपको
प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो नेसेसरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। इसके अलावा देखिए ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? एक जो एंटरप्रेन्योर है वो ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो, किस रीजन से वो ऑप्टिमिस्टिक हो, उससे ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे हर लेवल पे क्या करना है, रिस्क को फेस करना है। उस रिस्क को फेस करके उसे अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना है, अपनी कंपनी को रन करना है, तो उसे हर जगह क्या होना होगा, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नेचर का रहना पड़ेगा। उसे दूरदर्शी की तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर कोई नहीं कर रहा तो क्यों ना मैं करूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बल्ब इन्वेंट होना शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल बल्ब की इन्वेंशन हुई। अगर कोई कंपनी ये ही नहीं कहती कि हम बनाने का रिस्क ले रहे हैं, कि हम बनाते हैं, बिकेंगे नहीं बिकेंगे वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में कोई कंपनी ये रिस्क ही नहीं लेती, क्या आज के टाइम में आप सभी लोगों के पास बल्ब अवेलेबल होता? नहीं होता। मोबाइल्स की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ही कोई नया मॉडल आता है हम लोग पुराने वाला छोड़ देते हैं। या आपने देखा होगा कि हर बार आपका टाइमली जो है मोबाइल मांगता है सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है ना, उसमें क्या होता है, हर बार कोई ना कोई नया फीचर आपको देखने के लिए मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको वहाँ देखने के लिए मिलती है। उसमें क्या कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर कुछ एक कंपनी रिस्क ही ना ले, ठीक है, किसी चीज़ में नया इन्वेंशन करने की, इनोवेशन करने की, तो क्या होगा कि हमें जो है बेटर क्वालिटीज़ नहीं अवेलेबल होंगी। ओके, तो एक इससे अगर हम इसे लिंक करें ऑप्टिमिस्टिक नेचर से, कि अगर वो बंदा ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं होगा, उसके अंदर इतना करेज ही नहीं होगा कि वो रिस्क फेस कर सके, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ही नहीं बन सकता। तो फिजिकल क्वालिटीज़ में आपका ऑप्टिमिस्टिक नेचर भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या रहता है। फोरसाइटेडनेस, वो कैसा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। उसे प्रेजेंट स्कैनरियो ध्यान ना दे करके आगे फ्यूचर स्कैनरियो भी ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर में ये हो सकता है, इसका ये रिजल्ट रहेगा, मेरे लिए फ्यूचर में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से ये प्रॉफिट रहेगा, ये लॉस रहेगा। फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए उसके अंदर। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। हमें देख करके ये लगना चाहिए कि हाँ ही कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। हम उसकी पर्सनैलिटी से, पर्सनैलिटी में क्या है, उसके सिर्फ कपड़े पहनने का ढंग नहीं आता, मैंने आपको पहले भी बताया था। पर्सनैलिटी में क्या आता है, हु यू आर, कि आप कौन हैं, उसके अंदर सब इंक्लूड होता है। योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ वॉकिंग, योर सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, योर ड्रेसिंग सेंस, योर एवरीथिंग व्हाट यू आर गोइंग टू प्रेजेंट। ठीक है, आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं सभी आपके पर्सनैलिटी के अंदर आता है। अगर एक पर्सन मान लीजिए उसका बिजनेस है बट वो आप उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, ठीक है, वो बोलचाल नहीं जानता कि बोलना कैसे है, क्या काम कैसे करना है, गाली गलौज करता है, तो क्या आप उससे कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर है? नहीं कह सकते। आप उसकी पर्सनैलिटी के बेस पे कह ही नहीं सकते कि एक एंटरप्रेन्योर है। फॉर एग्जांपल हम टीचर्स हैं, हम आपके साथ अच्छे से बात ना करके आपको ये बोले तू पढ़ता नहीं है, निकम्मा है, ये है वो है, तो क्या आप लोग समझ पाएंगे या कोई बाहर से आएगा क्या वो ये देख सकेगा कि ये टीचर है? क्यों? क्योंकि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट यू हैव सम सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, यू हैव सम सॉफ्ट स्किल्स, आपके अंदर कुछ एक सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, नॉट दैट मच लार्ज बट कुछ एक होने चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सभी को रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसकी पर्सनैलिटी भी क्या होनी चाहिए, ग्रूम अप होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। व्हेन वी सा हिम, व्हेन वी टॉक हिम, when we communicate with him, हमें ये लगना चाहिए that yeah that is an entrepreneur, he is a good entrepreneur। ठीक है, हमें ये सब फील होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंस एंड एंड्योरेंस, एक जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर पेशेंस तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे बिजनेस करना है, उसे हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है, खुद के लिए जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसे भी, उसके स्टाफ को जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको भी।
तो जो एक एंटरप्रेन्योर है उसे पेशेंस होना ही चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। वो पेशेंट मतलब मरीज वाला पेशेंट नहीं, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। एंड्योरेंस क्या होता है? कैपेसिटी टू टॉलरेट। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू टॉलरेट, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप सहन कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आप सहन कर सकते हैं। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर एंड्योरेंस भी होनी चाहिए, टॉलरेंस कैपेसिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में कभी आपको लॉस होता है तो आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड खो ना दें, आप पागल ना हो जाएं, आप इंसॉल्वेंट ना हो जाएं, आपको कोई शौक ना लगे। ठीक है, तो आपके अंदर सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके अलावा एबिलिटी टू टेक डिसीजन, ये तो इम्पोर्टेंट हो गई। हाउ इम्पोर्टेंट कैसे हुई है? आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपके अंदर इतनी ही कैपेबिलिटी नहीं है कि आप डिसीजन ले सकें तो क्या फ़ायदा हुआ आपका बनने का एंटरप्रेन्योर, राइट? आपका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ एंटरप्रेन्योर बनने का। तो बीइंग द एंटरप्रेन्योर यू हैव द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। ठीक है, आपके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं, दैट व्हाट आर द मेजर physical qualities while we are going to discuss about traits of entrepreneur. ओके, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या रहती हैं। Now we are going to discuss about social and moral qualities, उसके अंदर क्या होनी चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज़ की हैं, अब हम करेंगे सोशल एंड मोरल क्वालिटीज़, उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। Firstly, what do you understand by social and moral qualities? What do you understand by social and moral qualities? That the person is socially, वो सोशल हो, उसके अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की क्वालिटीज़ हो। क्यों? क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमें रहना कहाँ है? सोसाइटी में रहना है, तो हमारी कुछ एक सोशल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। जो हमारी सोशल क्वालिटीज़ है उसमें सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? सोशलेबल, कि वो कैसा होना चाहिए? सामाजिक प्राणी होना चाहिए, सामाजिक नेचर का होना चाहिए। वो सबसे अलग ना रहना चाहता हो, बल्कि सबके साथ मिलकर के सबका डेवलपमेंट चाहता हो सबकी। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? सोशलेबल होना चाहिए। इसके अलावा कोऑपरेटिव, वो जो पर्सन है क्या होना चाहिए? कोऑपरेटिव होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मुझे अगर अपना बिजनेस रन करना है तो आई हैव टू डू कोऑपरेट। एक बिजनेसमैन को हर किसी के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, उसे वेंडर के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, उसे सप्लायर के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, उसको अपने स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना पड़ता है इन द टर्म्स ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, तो उसे हर एक लेवल पे कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर वो खुद कोऑपरेट नहीं करेगा किसी के साथ तो दूसरे भी उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो उसके अंदर एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कि वो कोऑपरेटिव नेचर का भी होना चाहिए। इसके अलावा पोलाइटनेस, वो कैसा होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए। उसका नेचर कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। ये नहीं है कि वो गाली गलौज करके सबसे बात करता हो, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, वो हर किसी से पोलाइटली बात करता हो। उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए? पोलाइट नेचर का होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन से साउंड कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? साउंड नेचर का होना चाहिए। दैट मीन्स उसका जो कैरेक्टर है उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका कैरेक्टर जो है वो बहुत बैड नेचर का रहा हो सोसाइटी के सामने। उसका एक अच्छा कैरेक्टर आपके सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टर अच्छा होगा तभी लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तो साउंड कैरेक्टर भी उसके पास होना चाहिए। ह्यूमैनिटी, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी उसका क्या मतलब है कि अगर वो अपने स्टाफ से काम करवा रहा है तो उनको मशीन समझ के उनसे काम ना करवाए, उनको जस्ट अ ह्यूमन बीइंग समझ के उनसे काम करवाए। उनकी जो लाइक डिसलाइक उनका ध्यान रखे, उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, उनके साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करके रहे। ठीक है, ह्यूमैनिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए लॉयल,
वो क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं ऑनेस्टी, वो पर्सन ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो है क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन से चीयरफुल डिस्पोजिशन। चीयरफुल डिस्पोजिशन से क्या मतलब है आपका, कि वो जो पर्सन है, देखिए चीयरफुल डिस्पोजिशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि वो जो पर्सन है, ठीक है, जब हम उससे मिलें तो हमें ये ना लगे कि हम एक मशीन से मिल रहे हैं या हम एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। जो आपका एंटरप्रेन्योर है, बीइंग द सोशल क्वालिटीज़, उसके अंदर थोड़ा तो ह्यूमर होना ही चाहिए, उसकी इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी ईजी सिचुएशन में चेंज कर दे, ठीक है। तो चीयरफुल डिस्पोजिशन उसका होना चाहिए। और एक और क्या रहता है, रिस्पेक्टफुल। उसे खुद रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए और उसे दूसरों से रिस्पेक्ट लेनी भी आनी चाहिए, ठीक है। वो रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए नेचर में, ओके। तो ये आपकी कौन सी रहती है, सोशल एंड मोरल क्वालिटीज़ रहती है, कि अगर वो सोसाइटी में रह रहा है तो उसके अंदर कौन सी सोशल एंड मोरल क्वालिटीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। वो सोशलेबल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, उसके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, साउंड कैरेक्टर होना चाहिए, उसका ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए, वो उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो नेचर है वो चीयरफुल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बीइंग द हेडिंग भी आप समझ सकते हैं कि हाँ, हेडिंग से भी इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं, ओके। तो इनको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उससे पहले हमने जो किया था फिजिकल क्वालिटीज़, उनको भी इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब मैं ये बोल रही हूँ या पॉइंट आपका ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग माइंड, शार्प माइंड, इंटेलिजेंस, देन यू कैन ईजिली नो कि हाँ, इसके अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना है। इमेजिनेटिव है तो आपको पता है कि हमें इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। एंड्योरेंस, ऑप्टिमिस्टिक, ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनका हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। रेस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स हैं उनको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इन सभी पॉइंट्स से आप फेमिलियर हो चुके हैं और इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया, बिकॉज जो आप लोगों की हैबिट है स्पून फीडिंग की, उसको थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। अगर मैं ही आपको सब कुछ स्पून में फीड करके आपको बताती रहूँगी कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, देन यू कांट डेवलप योर रीडिंग सेंस, ठीक है। आप अपने रीडिंग स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकेंगे। एंड आफ्टर योर 12th यू हैव टू मेंटेन योर रीडिंग स्किल्स, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। बिकॉज कॉलेज में कोई आपको ये नहीं बोलेगा कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है, इसके अंदर ये लिखना चाहिए। दे जस्ट सिंपली से कोऑपरेटिव, यू नो व्हाट इज कोऑपरेशन, यू नो व्हाट इज कोऑपरेटिव, देन एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो इनको बिल्कुल डीप में जा करके एक्सप्लेन ना करने का मोटिव मेरा यही है कि आप खुद उन्हें रीड करें ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो, ओके। सो फॉर दैट ये हमारी सोशल एंड मोरल क्वालिटीज़ थी। इसके बाद हमारी बिजनेस क्वालिटीज़ रहती हैं कि बिजनेस क्वालिटी क्या क्या होती हैं, ओके। तो अब हम वही डिस्कस करेंगे कि हमारी बिजनेस क्वालिटीज़ क्या क्या रहती है। देखिए अब हम करने जा रहे हैं कि हमारी प्रोफेशनल या बिजनेस क्वालिटीज़ क्या क्या रहती हैं, ओके। थर्ड नंबर इज प्रोफेशनल और बिजनेस क्वालिटीज़। देखिए प्रोफेशनल और बिजनेस क्वालिटीज़ में हमारा क्या क्या रहता है, ये वो क्वालिटीज़ हैं जो रियल में एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उसे अपने बिजनेस को रन करना है। तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सारी बिजनेस रिलेटेड क्वालिटीज़ होंगी, जैसे सेटिंग गोल्स, गोल सेट करना उसे आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी, बिजनेस एप्टीट्यूड, इसके अलावा आपका होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन,
टाइम मैनेजमेंट, alert towards social responsibility, technical knowledge, एंड सो मैनी अदर्स। ठीक है, वो क्वालिटीज़ जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे गोल सेट करना, सेल्फ मोटिवेट रहना, दूसरों को मोटिवेट करना, प्लानिंग एबिलिटीज़ होना, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ होना, टेक्निकल नॉलेज होना, इसके अलावा टाइम मैनेज करना, बिजनेस करने का एप्टीट्यूड होना, ये सभी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। ये क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, तभी क्या है वो एक जॉब डूइंग पर्सन से एंटरप्रेन्योर बनता है। ठीक है, एक जॉब करने वाले पर्सन से डिफर होकर के एक बिजनेसमैन बनता है, इन सभी क्वालिटीज़ की वजह से। ओके, तो आज जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है, चैप्टर नंबर 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो एक चीज़ देखिए आप, हमने जो आज डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज़ डिस्कस की है। रीज़न क्या था क्वालिटीज़ सेपरेटली डिस्कस करने के लिए? क्योंकि ये वो क्वालिटीज़ हैं जो नॉर्मली हम सभी के अंदर मिलेगी आपको, बट वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव इट, हम इन्हें इम्प्रूव करना नहीं चाहते। ठीक है, और सेकेंडली सिर्फ क्वालिटीज़ मैंने आज इसीलिए डिस्कस किया है, और मैंने इनको आज डीपली इसलिए आपको नहीं बताया सो दैट कि आप जो है इनको खुद से स्टडी करें बुक में से। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स बताए, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स है वो आप लोगों को खुद डिस्कस करने हैं, खुद सिलेक्ट करके खुद उनमें से एक मैटर उठाना है और अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है। ओके, वो आपको खुद करना है सो दैट आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो। डन? So we are going to wind up our session. Thank you. Have a nice day, and please do your homework very carefully because today's homework is very important for you. Okay, so we are going to wind up our session. Thank you. Have a nice day.